नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का खास चुनावी शो मिजाज इंडिया का। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज न्यूज इंडिया की टीम पहुंची है इटावा और यहां से अगर हम कैंडिडेट्स की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र दोहरे पर भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी ने रामशंकर कठेरिया पर। लेकिन यहां की जनता किसके वादों पर, किसके दावों पर एतबार करने वाली है, भरोसा करने वाली है, यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों पर यहाँ की जनता इस बार वोट देगी। तो हम लोग नई मंडी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार चुनाव में आखिर इटावा में माहौल क्या है, जनता किसके पक्ष में वोट देने वाली है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देने वाली है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर अगर हम इटावा की बात कर लें तो यहाँ पर क्या माहौल है इस वक्त? चुनावी माहौल, आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा है, जाहिर सी बात है धूप है, पेड़ के नीचे छाव चल रही, तो चुनावी चर्चा तो होगी। क्या माहौल है यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी आराम से जीत रही है। यहाँ जितेंद्र दौरे जी जनसंपर्क में सभी से लगे हुए हैं और घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है यहाँ का। मतलब आदमी कहता कांटे की लड़ाई, कोई कांटे आटे की लड़ाई नहीं है। एक तरफा जितेंद्र जी जीत रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इटावा के यहाँ पर अगर हम चुनावी मुद्दों की बात कर लें? इटावा के मुद्दे, मेन मुद्दे तो वही है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क, बिजली, पानी। इस पे जो है सपा पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो प्रचारक है वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं। बाकी और लोगों का अपना अपना अलग अलग एजेंडा है। कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई नफरत की राजनीति कर रहा है। अब वो जनता और वोटर के ऊपर है कि वो किसको जो है अपना समर्थन देती है। अच्छा, बीजेपी कैंडिडेट भी मैदान में है, उनके लिए क्या कहेंगे? वो अपना खुद बचा लें, जमानत बचा लें, यही बड़ी बात है। जमानत जब्त हो जाएगी ऐसा लगता है बीजेपी कैंडिडेट की? हो सकती है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। चुनाव है। क्या कहेंगे? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उस कैंडिडेट को आज दिन तक देखा ही नहीं, पिछली 5 वर्षों में भी नहीं देखा, कभी यहाँ आते ही नहीं, किसी से जनसंपर्क भी नहीं। आते नहीं है बीजेपी वाले? कभी नहीं आते हैं। देखा है किसी ने? आपने देखा हो? प्रचार में तो देख ही रहे होंगे। आप प्रचार में आए हैं लेकिन पहले तो नहीं आए। 5 साल जीतने के बाद कहाँ आए हैं? किसी ने देखा हो तो बताएं। जीतने के बाद सांसद जी नहीं आए? उनकी भाषा शैली भी अच्छी नहीं है। यहाँ के उनके प्रति लोगों को रोष भी है। उनकी भाषा शैली बहुत ही अशोभनीय भाषा, चाहे वो अधिकारियों के प्रति हो, चाहे किसी भी कर्मचारी के प्रति हो, जनता के प्रति हो। मतलब बहुत भाषा उनकी अच्छी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कही जाए तो कुल मिला के अच्छे लोग नहीं है वो। भाजपा तो बात करती है सम्मान देने की, विकास की। लगता है कि यहाँ पे नहीं हुआ इटावा में विकास। विकास केवल जो है कागजों में और जुमलों में तक ही सीमित है, बाकी कुछ नहीं है। कागजों में आंकड़े गुलाबी हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, इटावा में जो भी विकास हुआ है वो समाजवादियों की देन है। समाजवादी भाजपा की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ? नहीं हुआ। विकास हुआ भाजपा की सरकार में? वैक्सीन लगवा दी, आधी और बर्बाद है दुनिया की भाजपा ने। अच्छा, मतलब यहाँ पर भी वैक्सीन का मुद्दा उठाया जा रहा है? निरे मरिए हार्ट अटैक हो रहा है। लगवाई थी आपने वैक्सीन? हाँ, हमने लगवाई, बच जाते हैं बाबू। हमने नहीं लगवाई। अच्छा, आपने वैक्सीन लगवाई थी, आप कह रहे हैं दिक्कत है? हार्ट में दिक्कत आ रही है। आपने लगवाई थी? नहीं, मैं नहीं लगवाई। आपने? नहीं, हमें तो पहले से ही पता था कि एक वैक्सीन के ट्रायल में जो है बरसों लगते हैं, जो 3 महीने में तैयार हो रही है तो उसका परिणाम क्या होगा, मुझे तो पहले से ही अंदेशा। अच्छा, यहाँ पर भी चर्चाएं चल रही हैं, वैक्सीन लगवाई थी? लगवाई थी। लग रहा है जैसा कि कहा जा रहा है कि उससे साइड इफेक्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। महसूस हुआ था आपको कभी? महसूस हुआ है, आदमी चला गया, मर गया। अच्छा, हाँ। यहाँ पर भी आपको लगता है कि एक चुनावी मुद्दा रहने वाला वैक्सीन का भी। अच्छा, मंदिर के मुद्दे के बारे में कुछ कहेंगे? क्या है? कुछ नहीं है। धार्मिक चीज है, वो तो सभी का है, वो तो अच्छा ही है। नहीं, बीजेपी वाले कहते हैं कि सपा ने तो निमंत्रण भी ठुकरा दिया था राम मंदिर का। नहीं, गलत है, गलत है। ऐसा कुछ नहीं, वो तो मान ले जो रहेगी शासन में वो कराएगी काम, धार्मिक काम होता है। जो अपने घर में जीतेगा, अपना देखेगा, अपने परिवार देखेगा, गांव की देखेगा, अपने मौजा की देखेगा, जिला की देखेगा। सपा पे तो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले, सपा नहीं कांग्रेस पर सारी पार्टियों पे लगाते हैं। कायम नहीं है परिवार। सपा अच्छी है, नो टेंशन, टेंशन की बात ही नहीं साली है। नो टेंशन, नो टेंशन। परिवारवाद है सपा में, विपक्ष की अगर हम बात कर लें, कांग्रेस में सारी पार्टियों पर, जैसे मोदी जी कहते हैं। अब देखने तो लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। लगता है लेकिन ऐसा है नहीं, आपको लगता है ऐसा? नहीं, नहीं लगता है। चलिए, यहाँ पर भी है, देखिए क्या कहेंगे इटावा के मुद्दों के बारे में अगर हम बात कर लें, या फिर अभी जैसे वैक्सीन का मुद्दा है, इसे उठाया गया, मंदिर का मुद्दा, आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या क्या मुद्दे भारी है? इसमें विकास का काम भाजपा ने अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं, इटावा में किया है, फरगाबाद कह रहे हैं सांसद जी आते ही नहीं है कभी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब बुलाया तब आए। भाषा शैली भी अच्छी नहीं है, ऐसा भी ये लोग कह रहे हैं। हैं?
नहीं भाषा शैली भी क्यों नहीं, ऐसी कोई आई गाली भी नहीं देते, ऐसी बात नहीं है। वो तो अपनी पार्टी की चॉइस है, वो तो कोई बात नहीं है। बोले हो तो भी तो आए हैं, नहीं ऐसी कोई बात आते हैं नहीं। सांसद जी, आते हैं लोगों के बीच, बातचीत करते हैं? बढ़िया है, कहाँ बातचीत करें उसका। नहीं, ये कहते हैं सांसद जी ने कभी काम नहीं किया यहाँ पर, लोगों के बीच नहीं आए। देखो हिन तो साइकिल में वोट दी सब लोग, समाजवादी पार्टी। तो यहाँ पर देखिए सपा का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे यहाँ पर किसने काम किया है? काम किसी ने नहीं किया सपा सरकार के अलावा यहाँ पर। और हमारी हो गई दाढ़ी सफेद, ओवररेज हो गए, नौकरी 2 करोड़ हर साल आ रही थी, वो नहीं आई। 15 लाख रुपया हम रोज खाता चेक करते, अभी तक आया नहीं। आगे अगर आए तो आप लोग बताओ, आ सकता है कि नहीं आ सकता, आप लोग भी बता सकते हैं कि नहीं। आपने बात इतनी बड़ी कर दी कि यहाँ पर भी आंधी आ गई। हाँ, आंधी आंधी तो हमारे जीवन में आई हुई है, क्या करें। आप क्या कहेंगे यहाँ पर चुनावी मुद्दे क्या क्या है? और जिस तरह से वैक्सीन का मुद्दा उठाया जा रहा है, मंदिर का मुद्दा, यहाँ के मुद्दे आपको क्या लगते हैं चुनाव में? यहाँ के चुनावी मुद्दे हैं बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था जो है वो पूरे थानों में दलाली हो रही है। यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था जो सरकार बोलती है वो सारी ध्वस्त है। अच्छा, सांसद जी के प्रति रोष देखने को मिल रहा है, कहने लोगों के बीच आते नहीं है, भाषा शैली भी अच्छी नहीं है, जबकि बीजेपी कहती है कि हमारी ही सरकार में काम हो रहा है। अब भाषा शैली तो सांसद जी की तब जाने जब हमने उन्हें कहीं देखा हो, हमने तो देखा नहीं है कभी आए हो यहाँ सांसद जी। अभी भी चुनाव प्रचार चला, हमारे यहाँ मंडी में तो सांसद जी वोट मांगने आए नहीं है अभी। अच्छा, तो प्रचार में भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी कैंडिडेट हैं रामशंकर कठेरिया जी, वो मिसिंग है? हाँ मिसिंग है, यहाँ मंडी में अभी तक तो हमने देखा नहीं है, बाकी कहीं वोट मांग रहे हो तो पता नहीं है। आप क्या कहेंगे, सांसद जी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? जी मैंने देखा नहीं 5 साल में, कब आए कब नहीं आए, कभी मुलाकात ही नहीं हुई किसी काम। टीवी चैनल पे इंटरव्यूज में तो देखा है हम लोगों ने। उसे क्या, जब बस सामने मुलाकात ही नहीं हो पाती है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसी की रिपोर्ट भी ले जाए सब, कोई काम ही नहीं किया उन्होंने तो आज तक। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या मुद्दे, यहाँ पर क्या क्या काम होने की जरूरत है? आपको लगता है कि हमारा कैंडिडेट जीते तो ये काम कराए? कैंडिडेट जीतने से क्या होगा, यहाँ पर मंडी का कोई विकास नहीं हुआ, नाले सब ऐसे ही पड़े हुए, दुकानदार बेचारे परेशान हो रहे हैं। लाइटों की अगर किसी की चोरी हो जाती तो उनको 40-50 हजार रुपया उस पर डांट लिया जाता है। तो कोई संसद जी से बात पूछी जाए तो बोलते हमारे पास शिकायत लेके आओ, वो तो गालियां दे के भगा देते नहीं हैं। तो शिकायत लेकर जाएंगे तभी तो समाधान होगा ना। जाते तो सुनवाई नहीं करते हैं, अच्छा, मतलब जाते हैं सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। जाते हैं पर सुनवाई नहीं है। तो हम तो गए नहीं है, हमने देखा ही नहीं है, तो जाएं कहाँ उनका। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो मंडी में जो दुकानें बनी हुई हैं, इनमें दुकानदारों से अगर पूछा जाए तो इनके आए दिन पानी भरा रहता है दुकानों में। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं किया है भाजपा सरकार ने। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ कहेंगे, सरकार ने काम किया है कि नहीं? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। सांसद जी आते हैं? नहीं नहीं, दिखे नहीं, वोट लेने के टाइम ही आए थे इधर, तो तब भी नहीं आए, अच्छा, इस बार आए वोट मांगने? तक नहीं आए। मतलब पिछली बार चुनाव में वोट मांगने आए, इस बार वोट भी नहीं मांगा। नहीं। तो देखिए सांसद जी के प्रति नाराजगी लोगों के अंदर नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे, सांसद जी ने काम किया है यहाँ पर? राजस्थान रहते हैं हम, नहाने रहते हैं। राजस्थान में तो है बीजेपी, वहाँ पर तो है, मतलब लगता है कि वहाँ की सरकार ने काम किया है। चलिए यही बता दीजिए। अभी तक तो जब से जो सरकार आई है हमारे राजस्थान में कोई काम नहीं किया। नहीं काम किया गया। तो देखिए लोगों का ये कहना है कि काम नहीं किया गया। यहाँ पर इटावा में अगर हम बात कर लें, जिस तरह नई मंडी में हम लोग हैं, यहाँ पर जिस तरह शिकायतें भी हैं कि यहाँ पर नालियों का काम नहीं किया जा रहा है, सड़कें नहीं की जा रही हैं, तो क्या लगता है इटावा में क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है? यहाँ पर शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है और बिजनेस की, वो फैक्ट्रियाँ जैसे डालने हैं वो डले, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर इससे पहले भी सरकारें जो रही हैं वो फैक्ट्री सिस्टम नहीं लगाया यहाँ पर। 11 जनपद भी होकर यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई यहाँ पर उद्योग धंधे की विचार नहीं लगाया। उद्योग धंधे चलते, एक उद्योग धंधा यहाँ पर था भी, वो भी खत्म हो गया। किसानों का मुद्दा कितना बड़ा रहने वाला है, प्रभावी कितना रहने वाला है यहाँ पर मंडियां या किसान में? यहाँ पे किसानों का मुद्दा, ये आपने बात सही कही है, किसानों का मुद्दा कोई सरकार नहीं देखती है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ लाइन सफारी बनवाई थी जिससे यहाँ पर्यटन बढ़े, वो इस सरकार में वो भी ध्वस्त चल रही है, उसकी भी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त है। उसके लिए भी इन्होंने कुछ सब पक्षपात कर रहे हैं। यहाँ सैफई मेडिकल कॉलेज में बहुत बहुत दूर दूर के जो मरीज हैं वो आते हैं, उनको इलाज मिलता है। भाजपा सरकार में सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी सब खत्म है, कोई दवा नहीं मिल रही है सरकारी अस्पतालों में, और हर जगह लूट चल रही है। पुलिस भी लूट रही है सरकार में, जहाँ जाइए कोई सुनवाई नहीं है। ये तो कहते थे कि सपा सरकार में ऐसा होता था कि थाने बेच दिए जाते थे, ऐसा कुछ होता है अभी? भाई इसमें बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, लेकिन मीडिया दिखा कहाँ रही है इसमें। मीडिया तो आपके पास उठा ही रही है, आपको मौका दे रही है। मीडिया उतनी उठाती है जिसमें बीजेपी को फायदा है, बीजेपी की बात जितनी उतनी दिखाती है। नहीं, आपने पूरा जवाब दिया है सपा के लिए, हमने आपको एक बार भी नहीं रोका। सपा वाली हम बात नहीं कर रहे भाई, जो विकास करे उसकी तारीफ की जाएगी।
नहीं, कुछ चैनल हैं जिनकी वजह से मीडिया की हवा खराब है। किसानों के लिए बात आपने मैडम किसानों के लिए बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। किसान सम्मान निधि मिलती है, सरकारी गले सरकारी खरीद होती है, घोषणा पत्र में भी कई सारे वादे किए हैं, मोटे अनाज को लेकर भी बातचीत की है। खरीदी हुई थी यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है। अब किसान खुद सब्दा नहीं लेता है, उसका क्या करें। सरकारी केंद्र यहाँ 3-3 सरकारी केंद्र हैं, आप जाके देख सकती हैं। यहाँ कोई खरीद नहीं हो रही है गेहूं की, क्योंकि एमएसपी के जो रेट हैं वो मंडी से भी कम रखे हैं सरकार ने, कम रेट पे खरीद करी, इसलिए कोई खरीद नहीं हो रही है यहाँ सेंटर पे। ये आप यहाँ से 100 मीटर आगे यहाँ सरकारी केंद्र बने, उस पर कोई अनाज नहीं आ रहा, कोई खरीद नहीं करी है सरकार। किसानों के लिए आपने जो समस्या कही है किसानों के लिए, अगर राजस्थान में 125 रुपए बोनस दिया है एमएसपी पर, मध्य प्रदेश में 125 दिया, क्या उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ ये अच्छा वो किया? किसी को ना बोनस ना कुछ। ये तो अखिलेश जी कह रहे हैं एमएसपी पर कानून बनाएंगे, यकीन है करेंगे? लगता है 100% करेंगे। जब 125 वहां दे रहे हैं तो यहाँ के किसानों के साथ में भेदभाव है कि नहीं बीजेपी? और कहते हैं कि हम लोग किसानों के साथ में भेदभाव नहीं कर रहे। 125 रुपए का बोनस राजस्थान में, 125 रुपए का बोनस उन्होंने मध्य प्रदेश में दिया, एमपी में दे रही है कि बगल में ही है, और यहाँ पर किसी किसान को नहीं। किसान क्या अपना जो लागत लगाए वो भी नहीं निकल रही है। 125 बोनस यहाँ नहीं दे सकते थे, कहते हैं किसानों की बात कर रहे हैं। मिल माफ भी हुआ है यहाँ पे किसानों का, अभी पैसे खत्म बंद नहीं हुए हैं अभी। मेन मुद्दा तो यही है, 125 रुपए जब गवर्नमेंट यहाँ नहीं दे रही तो भेदभाव है उत्तर प्रदेश के साथ में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भेदभाव पूरा। कुल मिला के सरकार किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी सरकार है। इसने कुछ नहीं किया। किसान विरोधी है सरकार? जी हाँ। कैसे? सरकारी रेट आप देख लीजिए गेहूं का क्या चल रहा है, और व्यापारी को खरीदने नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्या है? सरकार क्यों नहीं खरीद रही है किसान का माल? और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लग रहा है कि सरकार किसान विरोधी है जैसा कि कह रहे हैं। बिल्कुल है, किसान विरोधी है। धरना दिया किसान ने तो कितने किसान मर गए, कि सरकार ने पूछा कुछ कि कैसे मरे, उनके घर वालों का कैसे पल रहे, कैसे बढ़ रहे, क्या कर रहे? कोई मतलब नहीं सरकार को। हम लोग सब बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, बदलाव कैसा बदलाव चाहती है जनता? यहाँ पर क्या है इटावा के मुद्दे? कहेंगे कुछ कहना चाहेंगे? इटावा के मुद्दे क्या है? मैम हम तो ऑटो चला रहे हैं। अच्छा, ऑटो चला रहे हैं, महंगाई को लेकर कुछ कहेंगे? मोदी जी ने जिस तरह कहते हैं कि हम हर वर्ग का विकास कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके वर्ग का विकास हो रहा है? आप लोगों के लिए सरकार कुछ सोच रही है? मेरी तरफ से कोई बुरा नहीं है, मेरी तरफ से सब सही है। हम तो अपना जो रोजगार कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं मैम। मतलब आपको लग रहा है कि जो सरकार कह रही है उसके हिसाब से काम हो रहा है? बिल्कुल सबके हिसाब से सब हो। सरकार जो कह रही है वो कर रही है, लग रहा है? कछु नहीं कर रही, कछु कहते ही कछु करती है, कोई नहीं कर रही है। चुका नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुद्दे क्या क्या हैं? आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है? किसान की पूछी जाए मुद्दा को, कछु नहीं है किसान के हित में, कोई काम नहीं है। थाने में दलाली हो रही, जहाँ देखो तो दलाली हो रही है। किसान पिट रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। यहाँ सपा की सीट पक्की मान लियो आप। और सांसद जी जो बीजेपी के हैं अभी, रामशंकर कठेरिया जी, वो आते हैं यहाँ पर, लोगों से मिलते हैं? अरे कमरे में साला 1 लाख वोट से हारेगी सांसद जी, कम से कम। चुनाव प्रचार में देखा उन्हें? कभी नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अकड़ के वोट मांगते हैं, अकड़ के वोट मांगते हैं। क्या कहें? राजनीति से हटकर एक जो ज्वलंत मुद्दा आप लोगों की परेशानी है उस पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो आए दिन चुनाव होते हैं, हर 2 साल में 1.5 साल में, यहाँ पे हजारों की तादाद में आड़ती, पल्लेदार, ठेला लगाने वाला, खोमचे वाला सब बेरोजगार हो जाता है 1 महीने के लिए, रोज कमाने खाने वाले। मोदी जी कह रहे हैं एक देश एक चुनाव करवाएंगे। हाँ, इससे बेहतर कुछ नहीं है, होना तो चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि मोदी जी अगर काम करने पे आए सही तरह से तो कर सकते हैं? करने पे आए तब ना। कह तो रहे हैं कि इस बार सरकार बनाएंगे तो एक देश एक चुनाव कर देंगे। कहने और करने में बहुत फर्क है मैडम, और फिर एक देश एक चुनाव से ही सब कुछ थोड़ी हो जाता है। करने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर आदमी के अंदर। नहीं, अभी आपने मुद्दा एक देश एक चुनाव का उठाया। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। हम लोगों को भागना पड़ता है, मंडी बंद हो जाती है 1 महीना, पूरा 1-1.5 महीना जो है परेशानी होती है। किसका? पीली सरसों का रेट ये होगा 5000 रुपए की समथिंग। एमएसपी मिल रही है, खरीद भी हो रही है, 5600 कुछ रुपए की एमएसपी है, खरीद हो रही है कागजों में, किसान को नहीं मिल रहा है। आप तलाश करिए, आपको क्रय केंद्र नहीं मिलेंगे, जबकि मंडी में क्रय केंद्र हैं। तो ये तो जिम्मेदार अधिकारी देखें कि सरसों की बनना चाहिए एमएसपी। हम भाजपा के ऐसे वाले कार्यकर्ता भी हैं, पर मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि एमएसपी कानून बनना चाहिए। बनना चाहिए मतलब पार्टी अपनी जगह है, लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा है। मुद्दा है ये वाला जरूर होना चाहिए। मोदी जी से कृपा है कि आप ये एमएसपी का कानून बना दें, इससे किसानों को भला होगा।
वोट देना एक अलग बात हो गई है, पर ये चीज अच्छी है किसानों के लिए, एमएसपी कानून के लिए। कहीं अगर कोई समस्या है, अगर आप शिकायत करने जाए तो होता कुछ नहीं है। इटावा की जनता से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर किसान भी हमारे साथ मौजूद है मंडी में। क्या कहेंगे, किसानों के लिए सरकार ने कुछ किया है? कुछ नहीं करो किसान के लिए, किसानों के सिवाय घाटा के अलावा कुछ है ही नहीं। किसान बहुत लंबो घाटा में है, टिल्लू पे पकड़े जाए, जिनसे वसूल की जाए। मोदी ने तो इतना ही दुखी कर दो रिकाट के बाहर। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया है किसानों के लिए, कह रहे हैं बहुत कुछ किया है किसानों के लिए। तुम कहते का किसान के संगे बहुत कुछ करो, कुछ नहीं किसान के संगे। झंडा अंडा बड़े करे कि वो बनाए, इनने मंदिर बनाए, कछु करा, और क्या किया? कुछ नहीं करने के लिए। हाँ, बस यही किया हुआ ने, मुसलमान हिंदू किया बस। हाँ, कुछ नहीं, उसका यही रोग है। चलिए, और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते। क्या हुआ है, किसानों का विकास हुआ है? मंडी में हम लोग मौजूद हैं, किसानों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमारा साहब विकास, किसानों का विकास यहाँ कम हुआ है साहब। मतलब थोड़ा बहुत किया है। हाँ, थोड़ा बहुत। हम लोगों को साहब लाइट वगैरह ज्यादा परेशान करेंगे, हम लोग टिल्लुआ पकड़ेंगे, सब दुखी परेशान करेंगे। कर्मचारी ने साहब ज्यादा परेशान किया, सरकार तो है रहती है। कर्मचारी वर्ग ज्यादा परेशान कर रहा है किसानों को। जो बिजली विभाग वाला कर्मचारी है वो ज्यादा परेशान कर रहा है। जैसे फसल में पानी लगाया किसान, मोनो ब्लॉक चल रही है, ज्यादा पता चले वो पकड़ ली जाके 50,000 रुपए रिश्वत ले लेते, उसके बाद छोड़ देंगे। क्या मतलब है? किसान में बेचारे पे 5,000 नहीं है, उन्हें चाहिए 50,000। कुछ नहीं हुआ किसानों के लिए, कुछ किया सरकार ने? किसानों के लिए झूठे वादे किए हैं सरकार ने, बस बिजली पानी टाइम पे मिल नहीं रहा है। झूठे वादे किए, काम नहीं किया सरकार ने। हाँ, किसान विरोधी सरकार है ये। किसान विरोधी सरकार है, मतलब बीजेपी तो मैनिफेस्टो में बहुत कुछ कह रही है किसानों के लिए। कह रही, सब झूठ कह रही। झूठ बोल रही है बीजेपी। बिल्कुल झूठ बोल रही, बिल्कुल झूठ बोल रही। लाइट से बहुत परेशान है जी। लाइट से, मतलब ये जो कहते हैं गांव में 18 घंटे बिजली आ रही है, शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही, नहीं हो रहा है। लाइट काट के 50,000 रुपए, एक लाख रुपए लेके चले जाते हैं लाइनमैन। बिजली विभाग कर रहा है परेशान किसानों को। सबको कर रहा हूँ परेशान, और पब्लिक वाले परेशान है। ना नौकरी मिल रही है, ना कुछ मिल रही है, और जैसे सांड ढिले भाई ऐसे ही लड़का ढिले फिर रही। मतलब बेरोजगारी का मुद्दा, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा कितना हावी है यहाँ पर? बहुत ज्यादा। बोलो, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत भावी है। सरकार ने जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, वो एकदम झूठा निकला, और बाद में वो 15 लाख वाला भी कह दिया कि वो तो जुमला बोला था। वो भी जुमला निकला। 15 लाख आते थे, 15 रुपए नहीं आए किसी के खाते में। और भी किसान यहाँ पर देखिए मौजूद हैं। क्या कहेंगे, सरकार ने कुछ किया? मैं किसान नहीं हूँ, मैं गेहूँ लेने आया हूँ। अच्छा, तो आप लेने ही आए हैं। खरीद बिक्री की बात कर लीजिए, लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सही है। फिर भी आपको लगता है कि सरकार महंगाई नियंत्रित कर पाई, काबू में कर पाई, या बढ़ा दी? काफी कंट्रोल किया, अदर कंट्री से कंपेयर करते हैं तो काफी कंट्रोल है। लग रहा है कि सरकार काम कर रही है। सरकार काम कर रही है। चलिए, इन्हें तो नहीं पता। क्या कहेंगे बाबा, सरकार काम कर रही है यहाँ पर? कुछ नहीं कर रही है। मौसा बोलो। नहीं कर रही है। आप क्या कहेंगे, सरकार ने कुछ काम किया? सरकार ने महंगाई बढ़ाई और काम कुछ नहीं किया। और सड़क में नए जवान जो डोर रहे और खेतन में रखा गई जे काम। हाँ, जिस सड़क जो काम हो सरकार में। सरकार ने काम कुछ किया? अच्छा, बोल नहीं सकते। आप कुछ बताएंगे, सरकार ने कुछ काम किया है? लग रहा है इतनी जो बातें की जा रही हैं किसानों के बारे में। नहीं किया है। अच्छा, चलिए, तो देखिए यहाँ पर भी चलते हैं, और जब भी बात सरकार की होती है तो महिलाओं से उनकी राय जानना जरूरी हो जाता है। तो क्या कहेंगे, महिलाएं क्या कहती हैं? सरकार काम कर रही है यहाँ पर? नहीं कर रही। नहीं कर रही है। महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई बढ़ी है। हाँ। अच्छा, घर गृहस्थी चलाने में समस्याएं होती हैं, लगता है पहले के मुकाबले अभी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं? लगता है कि नहीं, सरकार काम कर रही है, गैस सिलेंडर देने की बातें करती है, महिलाओं को पैसे देने की बात करती है, इसका फायदा मिलता है आपको? अब हमें कुछ नहीं मिलो। नहीं मिला कुछ नहीं मिलो, वो कुछ नहीं मिलो। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महिलाएं हैं, उनका भी ये कहना है कि सरकार ने बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया है। क्या कहेंगे, सरकार ने काम किया? यहाँ पर इटावा के मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे का यही है कि हारी बीमारी परेशानी, किसान को टाइम पे बिजली चाहिए, पानी चाहिए,
और का मोदी का कछु नहीं कर पा रहे इन पे। अच्छा, यहाँ पर नई मंडी में क्योंकि किसान बिजरा खाई है, बाजरा खाई है। जब बताओ गेहूँ 10 यूनिट हम आएंगे मिल रहे 2 किलो गेहूँ और जाए कहाँ सब। किसान खुश नहीं है यहाँ पर सरकार के काम से। कुछ नहीं है, ये तो आदमी की भूल है। जो मोदी 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 चिल्ला रहे, मुलायम सिंह ने कहा नहीं करो। सैपे में कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज है बताओ आप। यहाँ के जो सांसद है उन्होंने कुछ किया? हमें तो कुछ नहीं दिखाई देती हैं। संसद क्षेत्र में नहीं आ रहे, सांसद जी आ रहे हैं यहाँ पर, काम नहीं कर रहे हैं मतलब? आ ही नहीं रहे संसद। अभी तक 5 साल में देखे नहीं आए हैं संसद जी। बीजेपी तो कह रही है इटावा सीट जीत जाएगी। बीजेपी नहीं, 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को पता चलेगा, जीतेंगे हारेंगे ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कहाँ का जवान जब्त होगी इनकी। किसान इतना परेशान है, कहते थे तो मोदी जी दोनों हाथ को काम देंगे, दोनों हाथ को काम कैसे दिया बताएं। एक रात में जब गाय रखाता है किसान तो एक हाथ में लाठी लेता है, एक हाथ में टॉर्च लेता है। इस तरह दोनों हाथ में काम दिया गया है। ऐसे काम मिला दोनों हाथ को, वैसे कोई काम नहीं मिला। मूंग मैंने भाई खेत में 5 बीघा खेत में रात को मैं सोया 12 बजे तक। 12 बजे के बाद सो गया तो कम से कम 100 गाय सब साफ कर दिया हमारा मैदान साफ। कहीं गौशाला है ही नहीं। कहूँ पूरे आप देख लो इटावा में, आप मीडिया से आप देखिए कहाँ गौशालाएं चल रही, कहीं नहीं चल रही। किसानों के खेतों में गैया चल रही, फसलें चट कर रही है। सबसे बड़ी समस्या है गाय और सांड किसान को बर्बाद किए है। गौशाला के नाम पे सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है और गौशाला में कुछ नहीं दिखाई देता है। गायें जो खेतों में चल रही हैं, गाय भूखों मर रही हैं। क्या लगता है कहाँ जा रहा है ये पैसा जो लिया जा रहा है गौशाला के नाम पर? गौशाला के नाम पर जो पैसा लिया जा रहा है कहाँ जा रहा है, क्या कहेंगे? गौशाला में तो बीजेपी ले रही है, को ले रहा हूँ। क्या लगता है क्या क्या मुद्दे हैं? ये सरकार जो है वो किसानों के लिए काम कर रही है? नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। भ्रष्ट सरकार है बिल्कुल। इसमें सारे सिवाय गुंडागर्दी का कोई काम नहीं है। योगी और मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि गुंडाई का काम तो सपा सरकार में होता था। सपा सरकार में ये बदनाम के अलावा और कोई काम नहीं नको। ये बदनाम करते लेकिन गुंडागर्दी खुद ही करते और सपा को बदनाम करते। ये सब गुंडे। तो देखिए यहाँ पर जो जनता है उनका कहना है कि देखिए सांसद जी तो यहाँ पर नहीं आए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन इन्हें इस बार उम्मीद है कि यहाँ पर ये लोग बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं इटावा में जिन पर काम करने की जरूरत है, जिन पर काम नहीं किया गया है और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ की जनता इस बार वोट देना चाहती है। कैमरामैन केडी के साथ न्यूज इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा।